A very good morning, everyone. I'm here before you with the topic SSC CGL exam pattern. Basically, I will talk about CGL exam pattern. What is there in it? इसमें क्या होता है? मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है, और आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि ये एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तैयारी कैसे करें, और हम आपके लिए सहयोग में खड़े हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, इसमें दो एग्जाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। तो T1 में क्या होता है, ये बेसिकली हम देखें अगर, देखिए एग्जाम कराने का तरीका है एक। जैसे सिविल सर्विस का एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें पहला जो प्री होता है वो क्वालिफाइंग होता है, प्री के बाद फिर मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। समझ रहे हैं आप? तो उसी तरह से कुछ एसएससी सीजीएल में भी बेसिकली इसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया है कि पहले प्री एग्जाम होगा। सो जो टायर 1 है एग्जाम, फर्स्ट पार्ट, ये क्वालिफाइंग है। इसमें आपके पेपर में ये कुछ 4 सेक्शन बटे होंगे। देखिए, पहला पार्ट होगा मैथ्स का, 25 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन विल कंटेन 2 मार्क्स। तो इस तरह से 50 मार्क्स का हो गया मैथ्स का। इंग्लिश का होगा 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के हिसाब से ये भी 50 मार्क्स के हो गए। रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, ईच कंटेनिंग 2 मार्क्स इज इक्वल टू 50 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस, ये आपको 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शार्प होते हैं, समय कम होता है, और आपको सब में क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। देखिए, इस तरह से टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, और इनके मार्क्स होते हैं टोटल 200 का, यानी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको मार्किंग नेगेटिव मिलेगा, यानी आपके अगर क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ये 1/4 कटेगा, 1/4 डिडक्ट होगा, यानी 0.5 मार्क्स डिडक्ट होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आपने 10 क्वेश्चन गलत किए तो आपके 5 अंक कट जाएंगे। ठीक है, बेसिकली अब तक देखा गया है तो ये पाया गया है कि अनरिजर्व का मेरिट जो है वो क्वालिफाइंग में 30% है। 30% पे इनको क्वालिफाई करा दिया जाता है, प्री क्वालिफाई करा दिया जाता है। कुछ दिन बाद मेंस का एग्जाम होता है, यानी टीयर 2 का एग्जाम होता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मेरिट जाती है लगभग, अमूमन ये अनुमान है, क्योंकि सीट्स की संख्या, सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स, वैकेंट सीट्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने को क्वालिफाई कराएगा। और एससी एसटी का 20%। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्री कैसे क्वालिफाई होगा। इसमें हमारा ये जो चैनल है ये लेके आ रहा है इंग्लिश का, आपका एक पैटर्न हम आपको लेकर के, एक पार्ट आपका हम तैयार कराएंगे। ये जो प्री एग्जाम है इसमें इंग्लिश देखेंगे। आने वाले समय में जैसे कुछ समय बचेगा तो हम जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग भी आपके बीच लेकर आएंगे। आइए चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। ये मेरिट बेस्ड है, मेरिट ओरिएंटेड है। इसका मतलब हुआ कि इस एग्जाम के तहत आपको जो वैकेंसी है उसमें जितने लोगों को भरने हैं वो ये मेरिट बनाता है। सबसे पहला पार्ट है सेक्शन 1। जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, कंप्यूटर के सामने आप बैठे, तो आप देखेंगे कि जैसे कंप्यूटर ओपन होगा तो पहला घंटा खुल के आएगा, पहला 60 क्वेश्चन का एक पार्ट खुल के आएगा जिसमें मैथ्स और रीजनिंग होगा। ये सेक्शन 1 कहते हैं। ये 1 आवर का होगा, 1 घंटे का होगा। समय को पहले डिफाइन कर दे रहा हूं। टाइम को इतना डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत मायने रखता है। टाइम मैनेजमेंट ही आपको जॉब दिलाएगा। वैसे तो हर एक एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट मायने रखता है, लेकिन इसमें पूरा पूरा मायने रखता है। देखिए, मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। बहुत शार्प चलना होगा आपको, क्योंकि 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन
1 आवर में मीन्स 60 क्वेश्चन 60 मिनट में, तो बहुत टफ है। ये 90 के होंगे, यानी 180 मार्क्स का ये दोनों होगा। जैसे ये 1 आवर होगा, ये आपका सेक्शन, पहला सेक्शन क्लोज हो जाएगा, अपने आप सेव हो जाएगा और सेकंड पार्ट खुल जाएगा। अगला पार्ट खुलेगा, वो है आपका इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का। ये दोनों होंगे। इंग्लिश का देखिए 45 क्वेश्चन होंगे, समझिए ये 135 मार्क्स का होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका अगला पार्ट होगा वो है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स का। ये इसमें इंग्लिश कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है आप देख सकते हैं। 45 क्वेश्चन होंगे और थोड़ा सा टाइम आपको अधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि जनरल अवेयरनेस में टाइम बचता है। जनरल अवेयरनेस में जैसे क्वेश्चन सामने आया तो आपको आंसर आया, आपने टिक किया, नहीं आया आपने छोड़ दिया। लेकिन अन्य में तो मैथ्स में सॉल्व करना होता है, इसलिए वहां कॉम्प्लिकेटेड होता है, टाइम का जो मैनेजमेंट होता है बहुत टफ होता है। लेकिन हम यहां बात करें तो इंग्लिश आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको लेकर के हम चल रहे हैं। तो 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का होगा। ये स्कोरिंग है, इसमें लोग स्कोर करते हैं। और सेकेंड है ये जनरल अवेयरनेस, ये 75 मार्क्स का है। तो इस तरह से हम सेकेंड पार्ट जैसे हमारा ऑफ होगा, थर्ड पार्ट खुलेगा। थर्ड पार्ट खुलेगा, उसमें देखिए कंप्यूटर खुलेगा। कंप्यूटर ये कुछ 20 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के, ठीक है। और ये 60 मार्क्स का होगा, यानी ये भी 3 मार्क्स ईच है। अब देख लीजिए यहां भी 3 मार्क्स चल रहा था, 3 मार्क्स के हैं। और यहां भी 3 मार्क्स के हैं, ये भी 3 मार्क्स का, 60 मार्क्स हुआ, है ना। और इसका सेकंड देखिए, कंप्यूटर क्यों पूछ रहा है, क्योंकि आजकल हर ऑफिस में कंप्यूटर इंप्लीमेंट कर दिया गया है, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगला है टाइपिंग या डेटा एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। 27 वर्ड पर मिनट, ये आपकी रफ्तार होगी। 15 मिनट्स मिलेगा आपको, आप उतने में जितना टाइप कर पाएंगे, जो भी आप करेंगे वो सब सेव हो जाएगा। बाद में चल के वो आपका क्या होता है, वो स्क्रीनिंग होता है, और उसमें अब एक चीज कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की बात है। जैसे ये T1, ये फर्स्ट फेज का जो एग्जाम था, इसमें आप क्वालिफाई कर रहे थे, सिर्फ क्वालिफाइंग था। उसी तरह से इसमें सेकेंड पार्ट में भी ये क्वालिफाइंग है। अच्छा, इसमें खास बात क्या है, जैसे फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट में अपियर होने के लिए फर्स्ट पार्ट आपको क्वालिफाई करना होता था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड पार्ट में ये मैथ्स इंग्लिश का ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्शन है, ये तभी चेक होगा जब आप कंप्यूटर और टाइपिंग में क्वालिफाई करेंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो एंजॉय कर रहे हैं आजकल, सेलफोन का जमाना है, सब लोग सेलफोन पे टाइप करते रहते हैं, बार बार कीवर्ड याद है सबको, है ना। और आपकी अगर प्रैक्टिस थोड़ी भी 2-4 दिन की भी अच्छी है तो आप आराम से निकाल लेते हैं। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स से 60 मार्क्स। और इस तरह से टाइपिंग का आपका 27 वर्ड पर मिनट एग्रीगेट माना गया है। कुछ बच्चों के तो 35 वर्ड्स होते हैं, कुछ के 20 होंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए क्या है इसमें, खास बात क्या है कि ये जो क्वालिफाइंग है, अगर इसमें आपने अच्छे मार्क्स गेन कर लिए तो आपको इसमें अगर मेरिट बनती है तो आपको वो अच्छे ऑफिस के पोस्ट मिल जाएंगे, जहां आपको कंप्यूटर बेस्ड वर्क करने को मिलेगा। अगर इसमें सिर्फ आपने क्वालिफाई किया, कोई स्कोर गेन नहीं किया, अच्छा स्कोर नहीं किया, तो आपको सिर्फ जॉब मिलेगी, लेकिन आपको अच्छी पोस्ट के लिए तो इसमें थोड़ा सा स्कोर करना होगा, ठीक है। इस तरह से हम आपके बीच जो है वो ये ढेर सारे एग्जाम्स के पैटर्न लेके आएंगे और आपको अवगत कराएंगे जहां जहां इंग्लिश पूछा जाता है। हमारा ये चैनल जो है वो इंग्लिश की तैयारी करा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि T1 और T2 में हम किस तरह से इंग्लिश को फेस करते हैं, साथ में जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है और रीजनिंग है। और पूरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। ये बहुत ही आसान पैटर्न है, आप अगर इसको फॉलो करते हैं, देखिए आपको पुराने बेस्ड पे जो एग्जाम होते थे उससे हट करके भीड़ को कम करने के लिए ये किया गया। लेकिन जो तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जो तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं या जिनके पास नॉलेज है, उनको जॉब की कमी नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका एक पार्ट इंग्लिश तो 100% अभी लेकर चल रहा हूं, हर रोज इंग्लिश का क्लास चल रहा है।
और आप अटेंड कर सकते हैं। जो भी वीडियो हम आप अपलोड कर रहे हैं उसको आप देखिए, और लाइव क्लास भी लेते हैं, उसको आप ज्वाइन करिए। आप सभी के लिए मैं ये पूरा पैटर्न लेके आया हूं। इरादा है कि आपको सिलेक्शन दे के रहना है। हम थोड़ा सा एमटीएस के बारे में भी बता देते हैं। एसएससी एमटीएस का भी निकला है। एसएससी एमटीएस देखिए, ये जॉब तो सभी बहुत मुश्किल है, लेकिन एमटीएस में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस के लिए आप जो भी फॉर्म डाले हैं, सब लोग सेशन को ज्वाइन करें, रेगुलर क्लास करें, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपके इस परीक्षा में जितना भी हो पाए सहयोग करने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे थे आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।